हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का फोर्थ लेसन पढ़ा रहा हूँ। इस फोर्थ लेसन का टाइटल है मिस्टर गार्बेज एंड मिसिज पॉलीथीन। आइए बिना देरी किए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ शुरू करते हैं। एक गर्ल वाज टॉकिंग टू ए हीप ऑफ गार्बेज। एक गर्ल, एक लड़की, टॉकिंग बात कर रही थी। हीप माने ढेर से, ऑफ गार्बेज, गार्बेज माने कूड़ा करकट। एक लड़की कूड़ा करकट के ढेर से बात कर रही थी। एक गर्ल गर्ल कहती है, हु आर यू, तुम कौन हो। किससे कहती है? कूड़ा करकट से कहती है, कूड़ा करकट तुम कौन हो। यू स्मेल सो बैड, तुम बहुत बुरी तरीके से महकते हो। आई में फाल सिक, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। सिक माने बीमार। मिस्टर गार्बेज कहता है, आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं मिस्टर कूड़ा करकट हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर माने हर जगह, फाउंड माने पाया जाता है, पाया जाता हूँ, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। गर्ल लड़की कहती है, यू लुक सो अगली, अगली माने होता है क्रूप, तुम बड़े क्रूप दिखते हो। वाट आर यू मेड ऑफ, मेड ऑफ माने होता है बने होना, तुम किस चीज के बने हो, तुम काहे के बने हो, तुम बड़े क्रूप दिखते हो। मिस्टर गार्बेज कहता है, मिस्टर गार्बेज आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, पील्स। आई एम मेड ऑफ में बना हुआ हूँ, वेजिटेबल, वेजिटेबल माने होता है सब्जियों के, पील्स माने छिलकों से, मैं सब्जियों के छिलके का बना हुआ होता हूँ। ओल्ड एंड टर्न क्लोथ्स, ओल्ड माने पुराने, टर्न माने फटे हुए, क्लोथ्स माने कपड़े, मैं पुराने फटे कपड़ों से बना हुआ हूँ। शूज जूतों से बना हुआ हूँ। यूटेंसिल बर्तनों से बना हुआ हूँ। पेपर्स कागजों से बना हुआ हूँ। एंड एनीथिंग कुछ भी, यूजलेस जो बेकार है, यूजलेस है, दैट यू थ्रो अवे जिसे तुम फेंक देते हो, मैं उन सारी चीजों से बना हुआ हूँ। लड़की कहती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, मिस्टर गार्बेज तुम रहते कहाँ हो। मिस्टर गार्बेज कहता है, डस्टबिन इज माई होम, मेरा घर है डस्टबिन, डस्टबिन माने होता है कूड़ादान, कूड़ादान मेरा घर है, मैं कूड़ेदान में रहता हूँ। यू कैन आल्सो पुट मी, पुट माने होता रखना, तुम मुझे रख सकते हो, पिट माने गड्ढे में भी, एंड कवर, कवर माने होता ढकना, एंड कवर इट और उसे ढक सकते हो। कूड़ा करकट कहता है कि यूं तो कूड़ादान मेरा घर है, लेकिन तुम मुझे किसी गड्ढे में भी रख सकते हो और वहां मुझे ढक सकते हो। लड़की कहती है, देन तब भाई आर यू हेयर, तो तुम यहाँ क्यों हो। जब तुम या तो कूड़ेदान में हो सकते हो या किसी गड्ढे में हो सकते हो, तो तुम फिर यहाँ क्यों हो। मिस्टर गार्बेज कहता है, मिस्टर गार्बेज आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, बिकॉज क्योंकि, पीपल थ्रो मी एनीवेयर, क्योंकि लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं। थ्रो माने होता फेंकना, पीपल माने लोग, लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं। दे लाइक जहां वे चाहते हैं। इफ दे पुट मी इन अ पिट, यदि वे मुझे किसी गड्ढे में रख दें, एंड कवर इट और मुझे ढक दें, आई में बिकम यूजफुल, तो मैं उनके लिए यूजफुल हो सकता हूँ। यूजफुल माने होता लाभदायक, फॉर देम उनके लिए। कूड़ा करकट कहता है, यदि लोग मुझे किसी गड्ढे में रखें और मुझे ढक दें, तो मैं उनके लिए लाभदायक हो सकता हूँ। गर्ल लड़की कहती है, हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव है, मतलब तुम कैसे लाभदायक हो सकते हो, यह कैसे संभव है। कूड़ा करकट कहता है, मिस्टर गार्बेज देयर आई मिक्स विद सोइल, सोइल माने होता मिट्टी, वहां मैं मिट्टी से मिल सकता हूँ। एंड टर्न इनटू मैन्योर, मैन्योर माने होता खाद और खाद में बदल सकता हूँ। टू ग्रो रिच क्रॉप्स, ग्रो माने होता उगाना, रिच माने होता अच्छी, क्रॉप्स माने होता है फसलें, और तुम्हारे लिए अच्छी फसलें उगा सकता हूँ। गर्ल लड़की कहती है, दैट इज गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बट हु इज दैट, लेकिन वो कौन है। मिस्टर गार्बेज कहता है, सी इज मिसिज पॉलीथीन, वो है मिसिज पॉलीथीन। गर्ल कहती है, मिसिज पॉलीथीन, सी लुक सो प्रिटी, वो तो बड़ी सुंदर लगती हैं। मिस्टर गार्बेज आगे कहता है, डियर चाइल्ड, प्यारी बच्ची, नो डाउट, नो डाउट माने होता है निस्संदेह, सी इज प्रेटी, प्रेटी माने सुंदर, वह बहुत सुंदर है, एंड यूजफुल और लाभदायक है। मिस्टर गार्बेज उस बच्ची से कहता है प्यारी बच्ची, पॉलीथीन जो मिसिज पॉलीथीन है वह बहुत ही सुंदर है और बहुत ही लाभदायक है। बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानती हो, एनिमल्स डाई, एनिमल्स माने होता जानवर, डाई माने मर जाते हैं, इफ दे सालो इट, सालो माने होता निगलना, यदि जानवर, एनिमल्स जो हैं, यदि पन्नी को, पॉलीथीन को निगल जाते हैं तो वे मर जाते हैं। सी इज द मोस्ट डेंजरस एनेमी, एनेमी माने होता दुश्मन, डेंजरस माने होता खतरनाक, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुश्मन है व्यक्ति की, आदमी की। लड़की कहती है, इन भाटवे
कैसे मिसिज पॉलीथीन आदमी की दुश्मन है, कैसे भाई इतनी खतरनाक है? मिस्टर गार्बेज बताते हैं। मिस्टर गार्बेज कहते हैं बिकॉज, बिकॉज माने होता है क्योंकि, सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि जो वह प्लास्टिक की बनी है, पॉलीथीन जो है वह प्लास्टिक की बनी होती है। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने कहा था आपसे, आई कैन मिक्स विद सोइल, मैं मिट्टी से मिल सकता हूँ, बट प्लास्टिक नेवर मिक्सड विद सोइल, लेकिन प्लास्टिक जो है वह मिट्टी से कभी नहीं मिल सकती। इट रिमेन्स इन द सोइल, ये मिट्टी में रहती है फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। प्लास्टिक मिट्टी में बहुत लंबे समय तक रहती है, लेकिन वह कभी भी मिट्टी से नहीं मिल सकती। लड़की कहती है फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक? मिस्टर गार्बेज कहते हैं ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग लगभग हमेशा हमेशा के लिए पॉलीथीन मिट्टी में दबी रहती है, मिट्टी में पड़ी रहती है, लेकिन वह मिट्टी से मिलती नहीं है। लड़की कहती है बट मिस्टर गार्बेज, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, लेकिन प्लास्टिक तो हर जगह होती है। वी यूज सो मेनी थिंग्स, हम इतनी सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। मेडा प्लास्टिक, जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, लाइक टॉय, जैसे खिलौने हैं, कंटेनर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, क्लोथ्स हैं, बैग्स हैं, ये सारी चीजें प्लास्टिक से बनी होती हैं और ये तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हम तो इनका बहुत प्रयोग करते हैं। मिस्टर गार्बेज कहता है यू आर राइट, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। पीपल यूज इट, लोग इसका प्रयोग करते हैं। बिकॉज प्लास्टिक कैन बी माउल्डेड, क्योंकि प्लास्टिक को ढाला जा सकता है इनटू एनी शेप, किसी भी आकार में। क्या मतलब है? प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, उसका कुछ भी बनाया जा सकता है। इट डज नॉट ब्रेक इजिली, और ये आसानी से टूटती भी नहीं है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इट इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट, यह इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, यह पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। गर्ल्स, लड़की कहती है ओके आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूंगी। दिस, इस बात को, जो आपने हमें बातें बताई हैं, मैं उन्हें याद रखूंगी। एंड आल्सो आस्क माई फैमिली, और अपने परिवार से भी कहूंगी। एंड नेबर्स माने पड़ोसियों से भी कहूंगी, टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, की वे लोग भी प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर दें, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। मिस्टर गार्बेज कहता है गुड, बहुत अच्छी बात है। देन अवर अर्थ, अर्थ माने होता है पृथ्वी, फिर हमारी पृथ्वी विल बी क्लीन, क्लीन माने होता है साफ हो जाएगी, एंड हेल्दी, और स्वस्थ हो जाएगी, प्लेस टू लिव इन, रहने के लिए। क्या मतलब हुआ? मिस्टर गार्बेज कहता है अगर हम लोग प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारी पृथ्वी साफ सुथरी हो जाएगी और एक अच्छा स्थान बन जाएगी रहने के लिए। आइए देखें कुछ माने हैं, उन माने पर बातें कर लेते हैं। देखें, मानों की हिंदी भी दे रखी है। जैसे गार्बेज है, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट। फालसी का मतलब होता है बीमार पड़ जाना। पिट का मतलब होता है गड्ढा। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। टॉर्न क्लोथ्स का मतलब होता है फटे हुए कपड़े। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। और मेन्योर का मतलब होता है खाद। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन इस पार्ट के। देखें, पहला क्वेश्चन है लिस्ट द आइटम्स, उन आइटम्स की, उन चीजों की सूची बनाओ यू थ्रो इन डस्टबिन एज गार्बेज, जिन्हें आप डस्टबिन में फेंक देते हो कूड़ा करकट के रूप में। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कूड़ा करकट के रूप में फेंकते हो? तो मैं चीजें बताता हूं कौन कौन सी हैं। देखें, आप लोग लिख सकते हो लिस्ट द आइटम्स बी थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज, और इसके आगे आप कामा लगा लगा करके चीजों को नोट कर सकते हैं कौन कौन सी आइटम है। देखिए, हम बोलते हैं वेजिटेबल पील्स, कामा ब्रोकन आइटम्स, कामा टर्न क्लोथ्स, कामा यूज्ड पेपर्स, कामा पेंसिल शेविंग्स, कामा रैपर्स, पेकिंग्स, पेपर्स, एटसेट्रा। दूसरा क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिन्हें हम सामान्यतः कूड़ा करकट के रूप में फेंक देते हैं, विच कैन बी रीयूज, जिनका रीयूज किया जा सकता है और रिसाइकिल किया जा सकता है, मतलब जिनका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं, उन पर बातें कर लेते हैं। बी यूज्ड पेपर्स, हम लोग पेपर को दोबारा यूज कर सकते हैं, इन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। मेटल आइटम्स हैं, बैग्स हैं, क्लोथ्स हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स्ड विद सोइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। कैसे कूड़ा करकट मिट्टी से मिल जाता है और हमारे लिए लाभदायक बन जाता है, इस पर ध्यान देंगे।
इफ द गार्बेज इज थ्रोन इन अ पिट and pit is covered with soil, the garbage mixes with soil, it turns into useful manure which is used to grow rich crops for our food. देखें चौथा क्वेश्चन है, What happens, क्या होता है to the animals, जानवरों को, when they swallow polythene bags, जब वे पॉलीथीन बैग को निगल जाते हैं। जानवर अगर पॉलीथीन को खा लेते हैं, निगल लेते हैं, तो उन्हें क्या होता है? इसका जवाब क्या लिखेंगे? When animals swallow polythene bags, they choke and die. अगर जानवर उन्हें खा लेते हैं तो वे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ईफन हाउ इज पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस, पॉलीथीन हमारे लिए डेंजरस कैसे है, खतरनाक कैसे? तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे? पॉलीथीन इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट, पॉलीथीन इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। इट डज नॉट मिक्स विथ सोइल, यह मिट्टी से नहीं मिलती है। जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज, जैसे दूसरे गार्बेज हैं, कूड़ा करकट हैं, मिल जाते हैं। इट स्टेज इन द सोइल फॉर एवर, यह हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में पड़ी रहती है। एंड क्रिएट्स पॉल्यूशन एवरीवेयर, और हर जगह पॉल्यूशन को उत्पन्न करती रहती है। देखें अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को पूरा करने के लिए आपको ऑप्शन चुनना है। पहला क्वेश्चन है द गार्बेज शुड बी थ्रोन, द गार्बेज शुड बी थ्रोन, गार्बेज को फेंका जाना चाहिए। कहाँ फेंका जाना चाहिए भाई? पहले ही ऑप्शन सही है, इन द डस्टबिन, मतलब कूड़ा करकट को हमेशा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, गार्बेज इज मेड ऑफ, कूड़ा करकट बना होता है, किन से बना होता है? यूजफुल थिंग्स या यूजलेस थिंग्स। तो जो कूड़ा करकट होता है वह यूजलेस थिंग से बना होता है, जो बेकार चीजें होती हैं उनसे बना होता है। तीसरा क्वेश्चन है, वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बिकॉज, हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि, अब क्यों नहीं हमें पॉलीथीन का प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि पॉलीथीन जो होती हैं वह कभी खत्म नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? सी वाला ऑप्शन सही है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि पॉलीथीन को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ड पावर का, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो शब्द दे रखे हैं, देखें 4 वर्ड दे रखे हैं बॉक्स में, इन 4 वर्ड को भरना है हमें। पहला माउल्डेड है, मेन्योर है, हीप है और सालो है। तो देखें पहला क्वेश्चन, पहला हमारा एक खंड है, आई ट्राइड टू, इसमें हम लोग भरेंगे सालो। सालो माने होता है निगलना। आई ट्राइड टू सालो द टैबलेट विद वाटर, टैबलेट माने होता है गोली, वाटर माने पानी। मैंने कोशिश की गोली को पानी से निगलने की। दूसरा देखिए हमारा जो बी खंड है, फार्मर्स डालते हैं, क्या डालते हैं? मैन्योर डालते हैं, मैन्योर माने होता है खाद। टू द सोइल, फार्मर जो है वह सोइल में, मिट्टी में किसे ऐड करते हैं? मैन्योर को ऐड करते हैं, मैन्योर माने होता है खाद। तो दूसरे वाले ऑप्शन में क्या भरेंगे हम लोग? बी वाले में हमारा हो जाएगा ऑप्शन मैन्योर, और सालो किस में भरेंगे हम लोग? ए नंबर पे। देखें उसके बाद अगला सी है, द पोटर, पोटर माने होता है कुम्हार, द पोटर। अब इसमें हमारा ऑप्शन होगा क्या? माउल्डेड, हम क्या भरेंगे? माउल्डेड द क्ले, यहाँ खाली जगह भरेंगे माउल्डेड द क्ले इनटू पॉट। जो कुम्हार होता है, माउल्डेड माने ढाल देता है, क्ले मिट्टी को एक बर्तन के रूप में, मतलब मिट्टी को बर्तन के रूप में ढाल देता है। कौन ढाल देता है? पोटर, पोटर माने होता है कुम्हार। देखिए आखिरी खंड है डी, ए लिखा हुआ है। अब इसमें जो ऑप्शन है उसमें हमें क्या भरना है? हीप भरना होगा, हीप। हीप माने होता है ढेर। ए हीप ऑफ न्यूज़पेपर इज लाइंग ऑन द टेबल, क्या मतलब हुआ? अखबारों का एक ढेर टेबल पर रखा हुआ है। जो न्यूज़पेपर होते हैं उसका मतलब होता है समाचार पत्र। जो समाचार पत्र हैं, उन समाचार पत्र जो हैं वो, उन समाचार पत्रों का ढेर लगा हुआ है मेज पर। अब देखें दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स, यहाँ बॉक्स में ढेर सारे आइटम दे रखे हैं, ये इतने दे रखे हैं। सेपरेट देम इनटू बायोडिग्रेडेबल, हमें उन्हें अलग अलग करना है, एक सूची बनानी है, ऊपर हेडिंग डालनी है बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब होता है विच गेट मिक्स्ड विद सॉइल, जो चीजें मिट्टी से मिल जाएं उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, और दूसरी सूची बनानी है, उसमें जो चीजें नहीं मिलती हैं मिट्टी से उन्हें लिखना है।
तो यहाँ पर हम एक चीज को बता देते हैं और दूसरी चीज अपने आप समझ जाएंगे। जो बचा हुआ है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा, और बायोडिग्रेडेबल में कौन कौन सी चीजें आएंगी उन्हें समझ लें। कौन कौन सी चीजें जो मिल सकती हैं, एक नंबर पे है पेपर, पेपर बन जाएगा। दूसरा है वेजिटेबल बेल्स, जो बायोडिग्रेडेबल है। तीसरा होता है वूलन क्लोथ्स, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद अगला हमारा है वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स होते हैं वो भी होते हैं, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। अगला है कॉटन क्लोथ्स, जो कॉटन क्लोथ्स हैं, जो सूती कपड़े होते हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब मिट्टी से मिल जाते हैं। अब जो चीजें बची हुई हैं जिन पर हमने निशान नहीं लगाया है, ये सारी चीजें हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो मिट्टी में नहीं मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं, जैसे मेटल प्लेट हो जाएगी, प्लास्टिक कप्स हो जाएंगे, बैटरी हो जाएंगी, पॉलीथीन हो जाएंगी, और ग्लास, ग्लास माने होता है शीशा, शीशा हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक का। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है मैच द मैस्कुलाइन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विद इट्स फेमिनाइन जेंडर। इसमें जेंडर की बात आई है। मैस्कुलाइन जेंडर माने होता है पुल्लिंग, और फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है स्त्रीलिंग का पुल्लिंग से, कि कौन सा शब्द किसका स्त्रीलिंग है और किसका पुल्लिंग है। तो जो टाइगर शब्द है, इसका बढ़िया ढंग क्या होता है, हम लोग इन पे नंबर डाल देंगे, 1 2 3 4 5 वर्ड हैं। टाइगर शब्द को हम टाइग्रेस से मिलाएंगे। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, तो इसे हम लोग नीस से मिलाएंगे। नीस का मतलब होता है भतीजी। पीकाक माने होता है मोर, इसे पी हेन से मिला देंगे। हॉर्स माने होता है घोड़ा, इसे हम लोग मेयर से मिला देंगे, मेयर माने घोड़ी होता है। प्रिंस माने होता है राजकुमार, इसे हम लोग प्रिंसेस से मिलाएंगे। ये 5वां वर्ड है, प्रिंसेस माने होता है राजकुमारी। प्यारे बच्चों, आपका आज यह पाठ अच्छी तरीके से समाप्त हो गया। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले पाठ के साथ।